Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर 11 के अंतर्गत आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है, उसमें हम लोग प्रमोशन को देख रहे थे कि पदोन्नति क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसकी अर्थ और परिभाषाओं की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रमोशन के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन जो हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पदोन्नति के से संबंधित दो सिद्धांत जो हैं प्रचलित हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है वरिष्ठता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सीनियरिटी, और दूसरा है योग्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। तो वन बाय वन करके हम लोग जो है इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की, वरिष्ठता के सिद्धांत की, जो प्रमोशन के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके तर्क और वितर्क में क्या पक्ष रखे गए हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो वरिष्ठता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ सीनियरिटी कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, सीनियरिटी के आधार पर होनी चाहिए। और इस सिद्धांत के अनुसार जिस कर्मचारी की सेवा सबसे अधिक अवधि की गई है उसे पदोन्नति मिलनी चाहिए। अर्थात जो कर्मचारी सेवा में पहले प्रविष्ट होता है उसकी पदोन्नति पहले होती है और बाद में भर्ती होने वाले की पदोन्नति बाद में होती है, ऐसी मानी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर यदि किसी विभाग में किसी सेक्शन ऑफिसर का पद रिक्त है तो वहाँ पर नियुक्ति केवल उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो क्लर्कों में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है, अर्थात जिसकी सेवा सबसे लंबी हो, मतलब जिसने पहले ज्वाइन किया हो। और अधिकांश कर्मचारी पदोन्नति के आधार के रूप में वरिष्ठता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और इस तरह से वरिष्ठता के सिद्धांत के समर्थन में कुछ रखे गए हैं, तर्क दिए गए हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। तो इसके संबंध में जो पहला तर्क रखा गया है या दिया गया है वो है व्यक्ति निरपेक्षता। तो यह सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्षता ऑब्जेक्टिव है और वरिष्ठता एक वास्तविकता होती है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। और मेयर्स के अनुसार इस पद्धति में पदोन्नति के आंतरिक झगड़े समाप्त हो जाते हैं और जिन व्यक्ति के हाथ में पदोन्नति की शक्ति होती है उन पर राजनीतिक या बाहरी दबाव नहीं पड़ता है। मतलब जो आपके डिपार्टमेंट में जो सीनियर होंगे उनकी पदोन्नति होगी, वहाँ पे किसी का कोई हस्तक्षेप या दबाव किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क दिया गया है वो है अनुभव के आधार पर योग्यता। वरिष्ठ व्यक्ति अधिक अनुभवी होता है और अधिक अनुभव की पदोन्नति के लिए एक बड़ी योग्यता है। और हरमन फाइनर के अनुसार यह सिद्धांत स्वाभाविक है और व्यक्तियों के पारस्परिक अनावश्यक गतिरोध को समाप्त करता है। और जो भी नवयुवक हैं या जो नई जिनकी भर्तियां हुई हैं, नौजवान जो हैं, को अनुभवी व्यक्तियों के ऊपर नहीं बैठाता। ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है इसका तर्क कि न्यायोचित एवं निष्पक्ष इसका आधार है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्रमिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, अतः यह पदोन्नति के लिए एक उचित एवं न्यायपूर्ण आधार है। चौथा जो है कि इसका पक्ष दिया गया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति। यदि वरिष्ठता को पदोन्नति मान लिया जाए तो राजनीतिक हस्तक्षेप से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि राजनीतिक नेता वरिष्ठता में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट जो है कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा। तो इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदोन्नति एक न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर की जाती है, अतः कर्मचारियों का मनोबल जो है काफ़ी ऊंचा रहता है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है पदोन्नति की निश्चितता से सरकारी सेवा जीवन वृत्ति के रूप में। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत पदोन्नति सुनिश्चित रहती है, इसलिए अत्यंत योग्य व्यक्ति भी सरकारी सेवा की ओर आकर्षित होता है और इस प्रकार यह पद्धति
सरकारी सेवा के एक अस्थायी जीवन वृत्ति के रूप में अपनाए जाने वाला एक सहायक होती है। नेक्स्ट है स्वचालित। यह जो पद्धति है वो स्वचालित रहती है, अर्थात वरिष्ठता के आधार पर अपनी बारी आने पर कर्मचारियों को पदोन्नति अपने आप ही मिल जाती है। इसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें किसी प्रकार का दौड़ धूप करना पड़ता है और ना ही किसी को घूस देना पड़ता है अपने प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है पुराने कर्मचारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा। और इस व्यवस्था में जो है अधिक आयु वाले व्यक्ति ऊंचे पदों पर और कम आयु वाले जो लोग हैं वो नीचे के पद पर जो है वो काम करते हैं। और पुराने कर्मचारियों का गौरव जो है और प्रतिष्ठा बनी रहती है और उन्हें कल के आए हुए जो नवयुवक होते हैं उनके अंदर में काम करने से मुक्ति मिल जाती है, नहीं सहना पड़ता, अपमान नहीं सहना पड़ता। क्योंकि हर किसी को लगता है कि हम पहले से इस संस्था में ज्वाइन किए हैं, जो आया वो हमसे सीनियर हो गया। तो ये जो भावना होती है उसको वो भी इस मतलब वरिष्ठता के सिद्धांत के अंतर्गत वो समाप्त हो जाती है वो भावना। अमेरिकी विद्वान मेयर्स ने इस पद्धति के लाभों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस पद्धति में पदोन्नति के लिए किए जाने वाले आंतरिक झगड़े जो है समाप्त हो जाते हैं और पदोन्नति करने वालों पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य दबाव नहीं रहता और कर्मचारियों में यह भावना पैदा हो जाती है कि पदोन्नति निष्पक्ष और न्याय के अनुसार ही की जाएगी। इससे कर्मचारियों में सद्भावना बढ़ती है, उनका मनोबल ऊंचा होता है और इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि इस पद्धति में पदोन्नति अधिक निश्चित होने के कारण योग्य व्यक्ति ऐसी सेवा की ओर आकृष्ट होते हैं और यह पद्धति अनेक योग्य कर्मचारियों को अपनी सेवा में बनाए रखती हैं और जो ऐसी व्यवस्था ना होने पर नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि एक प्रमोशन होता रहता है टाइम टू टाइम, तो लोग इससे भी जो है उस जॉब में बने रहते हैं। नहीं तो अगर वैसा होगा तो फिर वो छोड़ के फिर जहाँ कहीं उन्हें प्रमोशन मिलेगा वहाँ वो जा सकते हैं। तो ये भी एक इसमें चीज़ जो है देखने को मिलती है। तो ये कुछ उसके पक्ष में, वरिष्ठता के सिद्धांत के पक्ष में तर्क थे। अब हम लोग इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे या आप उसको आलोचना भी कह सकते हैं। तो कुछ जो सिद्धांत हैं उसके विपक्ष में भी इसके तर्क दिया गया है और इसके विपक्ष में यह तर्क दिया गया है कि जो वरिष्ठता का सिद्धांत है इसमें पहला जो तर्क दिया गया है कि वरिष्ठता की व्याख्या योग्य व्यक्तियों को उच्च पद प्रदान करने में सहायता मिलती है और इसके लिए पदोन्नति वरिष्ठ व्यक्ति की ही होनी चाहिए क्योंकि योग्यता की एकमात्र कसौटी सेवा काल का अधिक होना है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वरिष्ठ व्यक्ति ही योग्य हो। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो बाद में लोग आते हैं वो मतलब उनके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो पहले के लोग थे उनसे ज़्यादा एक्टिव, तेज और नॉलेज और जो टेक्निकली जो साउंड जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो अभी नए आ रहे हैं वो उनके पास रहता है, जो पुराने लोगों के पास ज्ञान नहीं है। तो सिर्फ यही कहना कि एक वरिष्ठता के आधार पर आपको 30 साल, 35 साल, 20 साल नौकरी करेंगे तभी आपका प्रमोशन होगा, ये सही नहीं है। और इस तरह से जो है ये इसके विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। और एक नौसेनापति फिशर ने एक बार यह भविष्यवाणी की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। और ऐसा कहने में उनका आशय यह था कि वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार ऊंचे पदों पर पुराने रूढ़िवादी, अप्रगतिशील, दकियानुसी और प्रतिगामी विचारों वाले और समय के साथ न चलने वाले ऐसे व्यक्ति आरूढ़ हो जाते हैं जो देश को समय की आवश्यकता के अनुसार उचित मार्गदर्शन और नेतृत्व नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें कहकर इसकी विपक्ष में अपने बात रखी है। दूसरा जो है इसके विपक्ष में चीज़ें जो कही गई हैं वह यह है कि यह सिद्धांत संगठन के लिए बड़ा ही हानिकारक है क्योंकि कर्मचारियों में अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा तथा प्रोत्साहन की भावना का लोप हो जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत काम करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आप लगातार इतने साल के होंगे तो आप वरिष्ठ हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा। तो जो आगे कुछ सीखने और करने की जो लालसा होती है ज़्यादातर लोगों में ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका एक जो है विपक्ष में तर्क दिया गया है। और जब वरिष्ठता
को पदोन्नति का एकमात्र आधार मान लिया जाता है तो कर्मचारियों में अपने योग्य बनाने का कोई उत्साह नहीं बना रहता है, भले ही वो कितने ही योग्य क्यों ना हो। वरिष्ठ ना होने पर उनकी पदोन्नति नहीं होती, अतः अपने को योग्य बनाना निरर्थक समझा जाता है। तो ये इसकी दूसरी जो है इसके विपक्ष में तर्क दी गई है। तीसरा जो कहा गया है कि वरिष्ठता का सिद्धांत होनहार और जो तरुण कर्मचारियों के लिए जो है अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वे कितने भी योग्य क्यों ना हो उनकी पदोन्नति की संभावनाएं बहुत कम होती है, किंतु उनकी तुलना में उनसे योग्य, अतीव और साधारण योग्यता रखने वाले पुराने कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जो है दी जाती है। और इससे जो है नवयुवक लोग जो हैं उनमें भीषण असंतोष की भावना भी जागृत होती है। चौथा जो पॉइंट इसके विपक्ष में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सौभाग्यवश अन्य व्यक्ति के मुकाबले संसार में पहले आ गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने साथ योग्यता और बुद्धिमत्ता को भी लेकर आया हो। तो केवल वरिष्ठता ही पदोन्नति का एकमात्र सिद्धांत नहीं हो सकता, और ऐसा अगर है तो यह बहुत ही खतरनाक सिद्धांत है, यह कहकर भी आलोचना की गई है। और और फिफनर ने इस संबंध में कहा है कि केवल ज्येष्ठता को ही पदोन्नति का आधार बनाने का परिणाम यह होगा कि उच्च पद अयोग्य तथा असमर्थ व्यक्तियों से भरने लगेंगे। इससे कर्मचारियों की महत्वाकांक्षा नष्ट हो जाएगी और प्रेरणाएं समाप्त हो जाएंगी, जिनके द्वारा कर्मचारियों में व्यक्तिगत साहस, आत्मनिर्भरता, प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे कर्मचारियों में आत्मसंतुष्टि तथा उदासीनता के साथ कार्य को संपन्न करने की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। और इस संदर्भ में E.N. ग्लैंडन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि वरिष्ठता या ज्येष्ठता का सिद्धांत जो है निम्नलिखित गलत मान्यताओं पर, एजम्पशंस पर आधारित होती है। पहला, इसमें माना जाता है कि एक पदक्रम ग्रेड के सभी सदस्य पदोन्नति के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरी गलत मान्यता यह है कि वरिष्ठता सूची न्यूनाधिक रूप से कर्मचारियों की आयु से इस प्रकार संबद्ध होती है कि अपनी बारी आने पर प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पदों पर काम करने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। और तीसरी गलत मान्यता यह है कि इसमें यह मान लिया जाता है कि निम्न पदों की अपेक्षा उच्च पदों का प्रतिशत ऊंचा होता है, अतः प्रत्येक को पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा। चौथी जो मान्यता है, माना जाता है कि रिक्त स्थान काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे। वरिष्ठता का सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है, यह समाचीन प्रतीत होता है कि संगठन के हित में उच्चतर दायित्वों के पदों पर अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और डॉक्टर C.P. भमभरी एक विचारक हैं, वो लिखते हैं कि पदोन्नति से तात्पर्य कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में परिवर्तन से है, और पदोन्नति ऐसी अपेक्षाकृत उत्तरदायित्वों से ही संबद्ध होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को केवल इस कारण नहीं सौंपे जा सकते क्योंकि वह वरिष्ठ है। उच्चतर प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के लिए एकमात्र वरिष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता और उच्च पदों के लिए योग्यता ही एक विचारणीय विषय बन जाती है। तो ये था आपका जो वरिष्ठता का या ज्येष्ठता का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, उसके बारे में हमने देखा कि देखिए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिया गया है। कुछ लोग यह मानते हैं कि वरिष्ठता का सिद्धांत जो है संगठन में प्रमोशन के लिए ये जो है फॉलो करना चाहिए, और कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। और जनरली आज आप देखें तो आप वरिष्ठता से ज़्यादा योग्यता जो है इस पर बात की जाती है, ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चूँकि इसमें इसकी कमियां इसलिए है क्योंकि जब कोई कहीं जॉब में आ जाता है तो आने के बाद से उसको पता है कि 5 साल 6 साल 8 साल जितने साल भी वो काम करेगा उसके बाद उसको ये प्रमोशन मिल जाएगा, वो वरिष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से उसके अंदर जो है कुछ सीखने की, जागने की, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को निभाने की एक जो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, एनर्जेटिक पॉजिटिव जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे सुस्त पड़ती जाती है। और दूसरी चीज़ है कि
समय के साथ वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी एक ही सोच रहती है कि हम जैसे हैं बेस्ट हैं, ठीक है। तो उसमें कोई परिवर्तन वो नहीं लाते, नहीं बदलना चाहते। तो इससे भी संगठन को बाद में हानि पहुंचती है। और अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में जनरली जो है इन ये दोनों सिद्धांत इम्पॉर्टेंट हैं। और लेकिन ज़्यादातर जो है आप देख सकते हैं कि योग्यता पर विशेष बल दिया जाता है कि ज्येष्ठता तो सिद्धांत है ही, ज्येष्ठता का तो पालन होता ही है, बट उसके साथ साथ योग्यता भी एक महत्वपूर्ण उसका पक्ष है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके दूसरे थ्योरी जो योग्यता का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट है, उस पर चर्चा करेंगे कि उसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं और वो किस तरह से संगठन के लिए यूजफुल हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं कोई आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप जो है उसको चैट बॉक्स में जो है या मैसेज बॉक्स में लिखकर कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेजेस डाल दें। हम लोग उसका उस जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेरीज होंगे, उसको हम लोग दूर करेंगे। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।